हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि बर्फ का संबंध दिया गया है ठंडक से, तो उसी प्रकार से पृथ्वी का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इन जगह पर क्या भरा जाएगा इन चारों ऑप्शन में से। और भी प्रश्न दिया गया दोस्तों, देखिए जैसे लिखा है कि 11 का संबंध लिखा है 1331, तो उसी प्रकार से 9 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न देखिए दोस्तों, जैसे लिखा है देखिए बी डैश 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 डी एफ जी, और यहाँ पे इस डैश के जगह क्या भरा जाएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। अलग अलग चैप्टर से भी शामिल है इस वीडियो में, इसीलिए अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं 2022, 21, 20, 19, 18, 17 में, जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। उस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे इस वीडियो में। तो ये पार्ट नंबर हम लोगों का 58 है दोस्तों। जिसने पार्ट 57 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं, और इन सभी क्वेश्चनों का PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC, बैंक, रेलवे, CGL, ALP टेक्नीशियन, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CISF, UKPSC, DSSB, CTET, IB, SSC स्टेनोग्राफर, DRDO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO, क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय हो, बिहार SSC, बिहार SI, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी एग्जाम के लिए है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, पेन पेपर लेके बैठे और सॉल्व करते हुए चलिए दोस्तों, और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि 16 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों कि बर्फ का संबंध लिखा है ठंडक से, तो उसी प्रकार से पृथ्वी का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, तो तरीका को समझिए कि जिस प्रकार दोस्तों हम लोगों का यानी कि बर्फ का गुण क्या होता है, ठंडक होता है। बर्फ का गुण क्या है दोस्तों, ठंडक होता है। तो उसी प्रकार से पृथ्वी का क्या गुण हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो सर पृथ्वी का गुण हम लोगों का हो जाएगा आकर्षण। यानी पृथ्वी में देखिए एक गुण है दोस्तों, कोई भी वस्तु गिरती है तो डायरेक्ट हम लोगों का क्या करता है, नीचे खींचता है, तो वो पृथ्वी का गुण है। यानी पृथ्वी का क्या है दोस्तों, गुण है। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि जिस प्रकार से सर कि बर्फ हम लोगों का क्या होता है, ठंडक होता है, उसी प्रकार से पृथ्वी का गुण क्या हो जाएगा कि सर पृथ्वी का एक गुण है क्या, कि गुरुत्वाकर्षण। यानी पृथ्वी में कौन सा गुण पाया जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण का गुण पाया जाता है। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों के सामने, दूसरा नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न। तो कैसे करेंगे, तरीका देखिए आपको बताते हैं दोस्तों कि कैसे करेंगे। जैसे हम लोगों के सामने दिया गया कि सर 11 का संबंध लिखा है क्या, 1300 क्या लिखा हुआ है, 31 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पे समानुपात का चिन्ह दिया है और 9 लिख दिया, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो तरीका को देखिए हम लोग कैसे करेंगे, आखिर इस तरीके के प्रश्न को हम लोग जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आखिर 11 का संबंध कैसे लिखा होगा, 1331, उसी प्रकार से 9 का संबंध दिया गया यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह।
तो देखिए हुआ क्या है दोस्तों और कैसे लिखा होगा कि 11 का आखिर इतना 11 यानी छोटा संख्या देके और बहुत बड़ा संख्या आ गया होगा, तो इसका अर्थ है दोस्तों वहां कुछ ना कुछ किया होगा। तो कुछ क्या होगा, या तो वो स्क्वायर क्या होगा, या तो क्या होगा दोस्तों क्यूब क्या होगा। यानी अगर छोटे नंबर से बहुत बड़े नंबर की ओर अगर बढ़ रहा है तो या तो स्क्वायर हुआ होगा, या तो क्यूब हुआ होगा, या तो गुना हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों कि सर 11 से जो हम लोगों का 1331 लिखा है, कैसे लिखा है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सर 11 का उसने क्या कर दिया है, क्यूब कर दिया है। क्या किया दोस्तों, 11 का क्यूब कर दिया है। 11 का क्यूब करने का मतलब ये देखिए 11 अगुना 11 अगुना क्या दोस्तों 11। जब इसको गुना करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, 1331 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कि 1331 हो जाएगा। तो वही देखिए वहां पे 1331 हम लोगों का क्या किया है दोस्तों, लिखा हुआ है। इसी तरीके का संबंध दिया गया है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ भी जैसे 9 का है तो इधर भी क्या करेंगे, 9 का क्यूब कर देंगे। क्यूब कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों कि 9 को जो है हम लोग क्या करेंगे, 3 बार गुना कर देंगे। जैसे 9 अगुना 9 अगुना क्या दोस्तों 9। तो जैसे ही 3 बार इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 729 हो जाएगा। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा दोस्तों, 729, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस तरीके के प्रश्न बराबर एग्जाम में पूछे गए हैं। कभी हम लोगों का अंक वाले देते हैं, कभी शब्द वाले देते हैं कि आखिर कैसे करेंगे सर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे। तरीका बताएं दोस्तों कि लिखा हुआ है कि 11 का 1331 कैसे लिखा था, क्यूब दिया था। क्यूब का मतलब ये देखिए 11 गुना 11 करिएगा तो 121, 121 को फिर 11 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1331। तीनों 11 को गुना कर लीजिए दोस्तों, 1331 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ कर लेंगे, यानी कि 9 गुना 9 गुना 9 तो क्या हो जाएगा दोस्तों 729, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा 729 आएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है जो बार बार देखिए। जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, आपको वीडियो को पॉज करके जरूर ट्राई करना है क्या हमसे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। देखिए जैसे दिया गया सर हम लोगों का बी, तो लिख लीजिए इसको दोस्तों, बी है, उसके बाद डैश है, फिर एफ है सर, उसके बाद डैश 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 3 जगह, उसके बाद डी, उसके बाद एफ और जी और डैश। तो टोटल को काउंट करना है, यानी डैश को भी काउंट करना और लेटर को कितना हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम लोगों का कितना हो रहा है दोस्तों, 10 हो रहा है। तो ठीक है सर, यदि हम लोगों का 10 हो रहा है तो 10 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, यानी कि अगर 10 लेटर हम लोगों का डैश और लेटर मिला के 10 हुआ तो इसको तोड़ सकते हैं 2 और गुना क्या 5। 10 को और कोई तरीका है ही नहीं सर तोड़ने का, यही 2 तरीका है कि 10 को 2 गुना 5 में। मेरा कहने का मतलब है कि या तो आप 2-2 को सीरीज बना सकते हैं, ऐसे 2-2 जगह क्या कर सकते हैं दोस्तों, कट कर सकते हैं और ऐसे ले सकते हैं। तो क्या इस तरीके से करेंगे तो हम लोगों का कोई सीरीज बन पाएगा। आखिर सीरीज बनेगा भी तो कैसे बनेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए कि सीरीज बनेगा तो बनेगा क्या, और ऑप्शन को भी नज़र में देखेंगे आखिर है तो है क्या। देखिए हम लोगों का इस तरीके से अगर हुआ है दोस्तों, मान के चलिए कि यहाँ पे अगर करेंगे तो यहाँ से तो हम लोगों का कोई सीरीज बन नहीं पाएगा सर। अगर देखा जाए मान के चलिए कि इस जगह अगर डी भर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर, लेकिन देखिए जैसे लिखा हुआ है दोस्तों कि बी है, उसके बाद डैश है, फिर एफ है, उसके बाद डैश डैश डैश, उसके बाद लिखा है डी एफ और जी और उसके बाद लिखा है डैश। तो हम लोगों का 10 है तो 10 को 2 गुना 5 में तोड़ सकते हैं। तो 2-2 को लेके देखे तो नहीं बन पाया, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 55 तो ले लीजिए, 1 2 3 और यहाँ पे ले लेंगे 4 1 5, यहाँ पे कट का निशान कर दीजिए, ठीक है सर, और भरते चलिए। देखिए आपको तरीका मिल जाएगा कि सर हम लोगों का देखिए यहाँ पे दूसरा जगह पे अगर ई डी भरा हुआ है तो यहाँ भी क्या भर देंगे दोस्तों, ई डी भर देंगे। ई क्या भर देंगे, डी भर देंगे। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। बी, तो यहाँ भी अगर शुरू में बी भर देते हैं, बी भर दिए तो बी डी एफ जी, और यहाँ भी देखिए बी डी, उसके बाद एफ के बाद क्या भर देते हैं दोस्तों, जी भर देते हैं, ठीक है सर। यहाँ पे क्या भर देते हैं, जी, और आखिरी में क्या भराएगा सर, तो आखिरी में क्या भरेंगे, मान के चलिए कि इस तरीके से अगर देखा जाए कि आखिरी में क्या भरेंगे तो डी जी और बी। तो देखिए डी जी अगर आप इतना ही भर पाए, मान के चले कि नहीं भर पा रहे हैं सर, तो हम लोग क्या भरेंगे, तो देखिए डी और जी। तो अगर आप ऑप्शन में गौर कीजिएगा कि डी जी
के बाद हम लोगों का बी आना चाहिए। तो डी जी के बाद एक गो ऑप्शन नजर आ रहा है दोस्तों कि यहाँ भी हम लोगों का क्या भर देंगे, मान के चलिए जी भर देते हैं और यहाँ भी जी भर देते हैं। एक सीरीज बन गया, देखिए बी डी एफ डबल जी, बी डी एफ डबल जी, एक सीरीज बन गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या क्या भरे, तो भरे सर हम लोग डी और उसके बाद डबल जी, क्या भरे दोस्तों, डी डबल जी, उसके बाद बी और क्या जी। इस तरीके के प्रश्न आए तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले तरीका लगाएंगे, आखिर कैसे करेंगे, रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे सर कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों कि सर डी, उसके बाद हम लोगों का क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए हम लोग क्या क्या भरे, तो डी भरे सर, तो ठीक है डी। उसके बाद हम लोगों का दिया गया है डबल जी, तो डबल जी और बी और जी, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे इस जगह पे, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस कितना लेटर और डैश है, 10 है, तो उसको तोड़ लीजिए, 2 गुना 5 में तोड़ेगा तो 2 करके देखे, सीरीज नहीं बन पा रहा था तो 5 लेके देखे, और जैसे ही 5 लेके देखते हैं तुलना करते हैं तो यहाँ देखिए ना, इधर से हम लोग भरे कि बी, यहाँ डी भरा था, यहाँ भी डी भरेगा, डी के बाद देखिए एफ जीत, यहाँ भी एफ जीत। इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कैसे करेंगे सर, लिखा हुआ है क्या, 50 लिखा हुआ है, जो लिखा है दोस्तों उसको लिख लीजिए। जैसे लिखा है सर हम लोगों का 50, उसके बाद लिखा हुआ है 65, उसके बाद लिखा है सर हम लोगों का 82, उसके बाद यहाँ पे दे दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह और इधर लिख दिया है 122। यही तो देवे किया है। तो ठीक है सर, देखते हैं कभी भी श्रृंखला यानी सीरीज वाले प्रश्न आए तो आपको हमेशा तरीका बताए। क्या तरीका बताएं सर कि पहले सीरीज को देखेंगे कि सीरीज कैसे चल रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो यहाँ देखिए 50 से यदि हम लोग 65 पे जाएंगे तो कितना का बढ़ोतरी हुआ है सर, 50 से 65 पे जाएंगे तो 15 का बढ़ोतरी हुआ, यानी कि +15। उसी प्रकार से यदि हम लोग 65 से 82 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा 65 से 82 पे जाने के लिए, तो देखिए सर यहाँ पे 17 का वृद्धि किया है। उसी प्रकार से अगला क्या करेंगे सर, तो देखिए एक तरीका मिला, 15 के बाद क्या है दोस्तों 17, तो 17 के बाद यहाँ पे मान के चले कि 19 कर देते हैं और जोड़ देते हैं, तो देखते हैं संबंध बन पाता है कि नहीं बन पाता है। क्योंकि 15 के बाद 17 लिए, 17 के बाद 19 देखते हैं, तो 9 2 11 करी क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है सर, 9 2 11 करी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हासिल कितना रहा 1, 8 1 9 1 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 101, हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों 101। और 19 के बाद हम लोग क्या जोड़ेंगे, तो 21 जोड़ेंगे, तो 21 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 122। बिल्कुल सर हम लोगों का पैटर्न फॉलो कर गया। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 101 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो श्रृंखलाएं देखेंगे कि आखिर कैसे चल रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो यहाँ पे देखिए सर हम लोगों का सीरीज क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, और कितना बढ़ते जा रहा है 2 का वृद्धि हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, करे कि लुप्त पद ज्ञात करे। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दिख रहा है ना, प्रश्नवाचक, यहाँ पर क्या आएगा, वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो तरीका बताते हैं दोस्तों कि कैसे करेंगे। देखिए कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा गौर करेंगे आखिर क्या करेंगे। जो ये बड़ा संख्या लिखा है दोस्तों इसको कर लें, यानी हमेशा गौर करेंगे किस पे, बड़ा संख्या पे। तो सर बड़ा संख्या पे गुना करने के बाद हम लोग देखेंगे आखिर होगा तो होगा कैसे। यहाँ भी मतलब कुछ लॉजिक लगाना है, कि कुछ दिमाग लगाना है कि आखिर ऐसा करने से किस तरीके से हम लोग संबंध फाइंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े संख्या पे गौर करेंगे तो प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं। बस दिमाग ये लगाना कि आखिर इस तरीके के प्रश्न को हम लोग करेंगे कैसे। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, यहाँ पे करेंगे तो करेंगे कैसे हम लोग। जैसे मान के चलिए क्या हम क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ लेते हैं। क्या 2 और 3 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या 30 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सर। अगर हम लोग घटाएंगे तो घटाने पे एक बार गुना करके देखते हैं, कि मान के चलिए कि सर 2 है, उसके बाद 3 है और गुना क्या है 5 है। तो इस सब संख्या को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 दूना 6 पंचे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। बिल्कुल सर ये बात तो यहाँ पे फॉलो कर गया। तो उसी प्रकार से क्या कीजिए दोस्तों कि यहाँ भी जो है ना, इसको और क्या कर लीजिए दोस्तों, इसको, तीनों संख्या को गुना कर दीजिए। तो ठीक है सर, ये देखिए 5
गुना कर देंगे 1 गुना कर देंगे दोस्तों -1 कर देंगे, गुना में क्या कर देंगे -1 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 का 5, 1 से गुना हो जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 5। तो देखिए ये वाला संख्या आ जा रहा है बिल्कुल सर। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे कर देंगे कि 4 गुना 3 गुना क्या दोस्तों -1 कर देंगे। 4 तिया 12, एक क्या हो जाएगा दोस्तों -12 हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा 12 आएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस समझना ये था हम लोगों को कि सर प्रश्न हुआ क्या है। देखिए ई जो संख्या बड़ा वाला था ई साइड का ई संख्या लाए, उसी प्रकार से यहाँ जो 5 था यहाँ पे लाए, उसी प्रकार से ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह था यहाँ पर लाए। यानी वो तीनों संख्या जैसे 2 गुना 3 गुना 5 कर लिए, 5 गुना 1 कर लिया, इधर 4 गुना 3 गुना 1 कर लिया। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हम लोगों का दूसरा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 12 आएगा सर। यानी कि क्या आ जाएगा हम लोगों का आंसर 12 यानी -12 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों के सामने, कह रहा है कि दोस्तों देखिए कह रहा है कि खिड़की का संबंध यदि बढ़ई से दिया गया है तो उसी प्रकार से मूर्ति का संबंध किससे होगा। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न। तो तरीका देखिए कि जिस प्रकार से देखिए दोस्तों खिड़की बनाने का काम किसका है तो बढ़ई लोग ही क्या करते हैं, यानी कि हम लोगों का खिड़की बनाते हैं। तो यानी कि यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, कैसे कर लेंगे सर संबंध ऐसे कर लेंगे, यानी बढ़ई का काम क्या है दोस्तों खिड़की बनाना, और भी चीज दरवाजा वो सब चीज किसके काम है तो बढ़ई का। तो उसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों का मूर्ति कौन बनाएगा, तो मूर्ति कौन बनाएगा तो सर मूर्ति हम लोगों का मूर्तिकार बनाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों मूर्तिकार हो जाएगा। कैसे संबंध फाइंड के, इस जिस प्रकार से बढ़ई हम लोगों का क्या काम करते हैं खिड़की दरवाजा वो सब बनाने का काम करते हैं, तो उसी प्रकार से मूर्ति बनाने का काम किसका हो जाएगा मूर्तिकार का। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अनसुलझे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करें। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है यहाँ पर क्या भरा जाएगा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो तरीका बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, यानी हम लोगों को जिसका निकालना है उसको लिख लीजिए। यानी कि निकालना है सर 5 गुना में दिया गया है 6 गुना में क्या दिया है 7 और यहाँ पे लिखा है प्रश्नवाचक चिन्ह, इसी का निकालना है। बस आप तरीका देखिए ना, आपको जो तरीका बताएंगे दोस्तों उस पे कायम रहिए कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं। देखिए हुआ क्या है कि आखिरी वाला संख्या को सबसे पहले लिखा है, उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए आखिरी वाला संख्या को क्या किया दोस्तों पहले लिख दिया। तो हम भी वही करेंगे, यानी आखिरी वाला संख्या को क्या कर देंगे पहले कर देंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से और दिमाग लगाएंगे कि आखिर दूसरा क्या करेंगे। ये देखिए अब क्या लिखा है दोस्तों, यानी शुरू वाला संख्या को बीच में रखा है, शुरू वाला संख्या को क्या किया बीच में, यानी यहाँ भी इस शुरू वाला संख्या को क्या किया दोस्तों ये देखिए यहाँ पे क्या किया है बीच में रख दिया है। तो उसी प्रकार से हम भी शुरू वाला संख्या को क्या कर देंगे बीच में रख देंगे। 7 के बाद क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, बस आपको संबंध निकालना था। उसी प्रकार से ये बीच वाला संख्या को क्या कर दिया दोस्तों आखिरी में कर दिया है, बीच वाला संख्या को क्या किया दोस्तों आखिरी में कर दिया। हम भी बीच वाला संख्या को क्या कर देंगे आखिरी में कर देंगे। तो देखिए हम लोगों का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों 756। तो देखिए कहाँ मिल रहा है 756 किस में है तो ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे। बस दिया गया था कि अनसुलझे समीकरण को, तो यहाँ पे जैसे दिया गया वैसे कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे देखिए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन की कह रहा है कि जिस प्रकार से दिया गया दोस्तों कि शिक्षक का संबंध क्या दिया गया है स्कूल से दिया गया। ये प्रश्न भारी बार देखे दोस्तों, यानी हर सेट में देख रहे हैं जितने भी एग्जाम देखे हैं उसमें इस तरीके के प्रश्न देखे कि ई वाला प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि शिक्षा का संबंध स्कूल से कैसे दिया है। पिछले सेट में भी एक बार करवा चुके हैं आप, फिर देखिए इस सेट में भी रिपीट किया है क्योंकि बार बार इस क्वेश्चन को देखें कि शिक्षक का संबंध यदि स्कूल से है तो उसी प्रकार से
नर्स का संबंध किससे होगा? तो जिस प्रकार दोस्तों शिक्षक कहाँ रहते हैं, स्कूल में, यानी स्कूल का संबंध उससे होता है, उसी प्रकार से नर्स का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? अस्पताल में हो जाएगा। जिस प्रकार शिक्षक का काम काज कहाँ होता है? स्कूल में होता है। उसी प्रकार से नर्स लोगों का काम काज कहाँ होता है? तो अस्पताल में होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, ये प्रश्न अभी हाल ही के एग्जामों में देखें दोस्तों, जो टीसीएस एजेंसी एग्जाम करवा रही है, आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक टाइप का, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। यानी कि हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए कर रहा है कि सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि यहाँ पे दिशा बना लीजिए। क्या कर लीजिए सर? दिशा बना लीजिए। मेरा कहने का मतलब दिशा का निर्धारण यदि आप कर लिए कि इस साइड में क्या होता है सर हम लोगों का, कि सर ईस्ट साइड में होता है हम लोगों का पश्चिम, तो यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों कि पश्चिम। ईस्ट साइड में क्या हो जाएगा हम लोगों का? पश्चिम हो जाएगा। ईस्ट साइड में पश्चिम होता है, और ई साइड में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का पूर्व होता है, और नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का दक्षिण होता है, और ऊपर में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का उत्तर होता है। यानी दिशा इस तरीके से बनता है। दिशा क्या बनेगा दोस्तों? इस तरीके का बनेगा। यदि आप इतना बना लिए तो देखिए प्रश्न आपको कैसे सॉल्व करवा देते हैं बहुत जल्दी में। कह रहा है कि ए बी सी डी, यानी कि कैरम खेल रहे हैं, तो ठीक है सर ए बी सी डी। कैरम कैसा होता है आप लोग देखें दोस्तों कि कैरम बोर्ड जो है हम लोगों का इस तरीके का होता है। क्या दोस्तों? कैरम बोर्ड होता है। ठीक है सर, ये गोला जैसा एक कैरम बोर्ड होता है, यहाँ पे ऐसे नहीं होता है। कैरम बोर्ड आप लोग भी खेले होंगे बचपन में, बिल्कुल सर इस तरीके का कैरम बोर्ड होता है। अब देखिए हम लोगों का क्या करें, करें कि ए और सी जो है और बी और डी क्या है दोस्तों? पार्टनर है। यानी ए सी पार्टनर होगा और बी डी पार्टनर होगा। बोल रहा है कि सी जो है डी के बाईं ओर बैठा है। यानी सी जो बैठा है दोस्तों हम लोगों का बी के किधर बैठा है? यानी सी जो बैठा है वह डी के बाईं ओर। तो ठीक है सर, अगर हम लोगों का सी जो है यहाँ पे मान के लिए कि सी जो है डी के किधर बैठा है? तो डी के बाईं ओर। तो देखिए डी, यानी सी जो है डी के बाईं ओर, तो सी जो है वह डी के, तो डी के बोल रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे दोस्तों, जिसके कह रहा है कि डी के बाईं ओर, तो यहाँ पे डी कर लिए। यानी सी जो है डी के दाईं ओर इधर हो जाएगा, तो इधर बायां हो जाएगा, यानी सी यहाँ हो जाएगा। ठीक है सर, आगे देखिए। और ई भी बोला है, यानी जिसका मुख दक्षिण की ओर है, यानी कि अब देखिए तो जिसका मुंह क्या होना चाहिए? दक्षिण की ओर होना चाहिए। तो इस तरीके से तब थोड़ी होगा सर, अगर हम लोग इस तरीके से करेंगे थोड़ी होगा, बल्कि इस तरीके से कर लेंगे। देखिए हम लोगों को बोला गया है कि जिसका मुंह क्या होना चाहिए? दक्षिण की ओर। तो यानी सी जो है जिसका, यानी कि देखिए सी जो है वह डी के बाईं ओर बैठा है। तो ठीक है सर, सी हम लोगों का यहाँ बैठा देंगे और डी क्या बैठा देंगे दोस्तों? यहाँ बैठा देंगे, तभी तो इसका मुंह दक्षिण की ओर हो जाएगा। यानी कि दक्षिण ये देखिए नीचे की ओर हो जाएगा। बिल्कुल सर। उसके बाद देखिए तो दो व्यक्ति बचा हुआ है, सी डी का पार्टनर हुआ, यानी यहाँ बोला है कि सी डी का पार्टनर है और बी जो है वह डी का पार्टनर है। तो हम लोग यहाँ बैठा देंगे, यानी ए इधर बैठा देंगे और बी क्या कर देंगे दोस्तों? ईस्ट साइड में बैठा देंगे। तो देखिए कह रहा है कि जिसका मुंह हम लोगों का कह रहा है कि ए का मुंह किस दिशा में, तो ए का मुंह हम लोगों का किस दिशा की ओर है? वो किधर देख रहा है ए? तो सर ए जो है हम लोगों का पूर्व की ओर देख रहा है। किधर देख रहा है दोस्तों? इधर देख रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं। देखिए जैसे अगर आप नहीं समझ पाए दोस्तों तो आप अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। कि ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बस अभी आपको बता चुके हैं दोस्तों। इस बात को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो कभी गलत नहीं होगा कि सर ई साइड में हम लोगों का क्या होता है? पश्चिम होता है। जल्दी से कर देते हैं। और ई साइड में क्या होता है? पूर्व होता है। ठीक है सर, पश्चिम इधर पूर्व, और नीचे में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों? दक्षिण होता है, और ऊपर में क्या होता है? उत्तर होता है। बस इतना कर लिए तो हो जाएगा प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि ए सी और बी डी पार्टनर है, तो यहाँ बोली करा कि सी डी के बाईं ओर बैठा है। जिसका जो वर्ड आता है दोस्तों, जिसका जो वर्ड आता है वो दूसरे व्यक्ति के लिए आता है, दूसरे वक्त के लिए। यानी सी डी के बारे में चल रहा है, तो सी पहले पे है, सी यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले पे, और डी क्या हो जाएगा? दूसरा पे। तो दूसरे वाले के लिए जिसका मुंह दक्षिण की ओर, तो यानी डी यहाँ बैठेगा, डी व्यक्ति यहाँ बैठेगा, तभी तो इसका मुंह इधर होगा दक्षिण की ओर। यानी डी यहाँ बैठेगा तभी तो उसका मुंह क्या होगा दोस्तों? दक्षिण की ओर। अभी बता चुके हैं दक्षिण इधर के नीचे में होता है। बिल्कुल सर, हम समझ गए कि इधर मुंह हो जाएगा। ठीक है,
और उसी प्रकार से बोला है दोस्तों कि यानी कि हम लोगों का जिसका दक्षिण की ओर यानी कि सी के किधर होना चाहिए, तो कह रहा है कि सी जो है डी के बाईं ओर बैठा है, तो यानी कि हम लोगों का सी कहाँ बैठेगा दोस्तों, यहाँ बैठेगा, सी इस जगह बैठेगा। तभी देखिए सी का हम लोगों का यानी सी जो है डी के बाईं ओर बैठा है, यानी सी क्या हो जाएगा दोस्तों, डी के किधर हो जाएगा, तो डी का अगर दक्षिण की ओर आ रहा है तो दायां इधर हो जाएगा, दक्षिण में दायां किधर होता है, इस साइड में होता है, तो बायां इधर हो जाएगा। और ये भी बोला था कि ए और सी पार्टनर है, इसका अर्थ ए यहीं बैठेगा तब ना ए और सी क्या होगा दोस्तों, पार्टनर होगा, सीधा में ही पार्टनर होता है, तो ए सी पार्टनर होना चाहिए और बी और क्या दोस्तों डी होना चाहिए। तो ए का मुंह किधर होगा, तो ई साइड जो देखते हैं, ई साइड क्या देखते हैं, पूर्व देखते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तरीका को समझना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, एनालॉजी के प्रश्न जो है ना इस सेट में दोस्तों काफी बार रिपीट किए हैं कि देखिए जैसे मनोविज्ञान का संबंध दिया गया है मन से, तो उसी प्रकार से अंक गणित का संबंध किससे होगा। जैसे देखिए क्या होता है दोस्तों, कभी टीसीएस क्या करती है, एक ही जगह जो है ना एनालॉजी के प्रश्न देते हैं, 2-3-4 को दे के बस उसको सॉल्व करना होता है, और सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर में ही पूछे गए हैं। देखिए मनोविज्ञान का संबंध मन से कैसे दिया है, तो जिस प्रकार से सर मनोविज्ञान के अंतर्गत मन यानी मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है, तो उसी प्रकार से अंक गणित के अंदर दोस्तों हम लोगों का यानी अंक गणित के अंतर्गत जो हम लोगों का संख्या का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों, संख्या का। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए कि सर मनोविज्ञान यानी कि मनोविज्ञान के अंतर्गत मन यानी मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है, तो उसी प्रकार से अंक गणित के अंतर्गत संख्या का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों का फिगर दिया गया है, कह रहा है कि दी गई आकृति में उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति नहीं है। यानी ये वाला जो फिगर है हम लोगों का कहाँ दिख रहा है, ए में, 2 में, 3 में, 4 में, कहाँ दिख रहा है, बस आपको ये बताना है किसमें नजर आएगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि ये फिगर हम लोगों का कहाँ नजर आ रहा है और किस ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो देखिए जैसे ही देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो ही नहीं सकता सर, ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 4 नहीं हो सकता है, तो कौन सा हो जाएगा। ये देखिए यदि आप गौर से देखिएगा दोस्तों यहाँ और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, और इधर से यानी कि ये देखिए यहाँ हो जाएगा, और ये इधर से यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है सर। और इधर से ये देखिए इसको और इसको इधर से करके इधर से कहाँ मिला हम लोगों का, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी साफ साफ बोला है कि दी गई उत्तर आकृति के उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति नहीं है। यानी ये वाला फिगर कहाँ निहित है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा में हम लोगों का देखिए हूबहू दिख रहा है। आप गौर से देखिए आपको बिल्कुल दिखेगा कि सर ई देखिए यहाँ से और यहाँ से और ऐसे कर दिए, और इधर से ऐसे कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कथन और निष्कर्ष दिया है। कथन निष्कर्ष वाले भी प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, क्योंकि टीसीएस आजकल भर भर के इस तरीके के भी प्रश्न को पूछते हैं। तो आप तरीका को देखिए कि हम लोग इस तरीके के प्रश्न को कैसे करते हैं। तो देखिए बोला है दोस्तों कि कथन में कह रहा है कि हास्य यानी कॉमिक पुस्तकों में चित्र होती है, यानी हास्य जो हंसते हैं दोस्तों वो कॉमिक जो है चित्र मतलब पुस्तकों में चित्रित होती है, यानी नहीं होता है कुछ फिगर देख के क्या आ जाता है, हंसी आ जाता है। तो उसी प्रकार से अब निष्कर्ष बढ़िए, कह रहा है कि सभी पुस्तकों में चित्र होते हैं। ये बात हम कैसे कर सकते हैं, क्या सभी बुक में क्या चित्र आपको देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता है। बहुत ऐसे किताब है जिसमें कहीं चित्र का वर्णन ही नहीं है। दूसरा में देखिए कह रहा है पुस्तकों में चित्र हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, ये बात बिल्कुल सही कर रहा है दोस्तों। कुछ पुस्तकों में क्या हो सकता है, चित्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी सकता वाला है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। गौर करेंगे निष्कर्ष पे। और तीसरा में दिया है कि हास्य पुस्तकों में भिन्न पुस्तकों में चित्र नहीं होते हैं। ऐसा हम लोग थोड़ी कह सकते हैं कि हास्य पुस्तकों से भिन्न पुस्तकों में चित्र नहीं होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हास्य पुस्तकों में भी चित्र हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ क्या बोला है कि हास्य कॉमिक पुस्तकों में चित्र होते हैं, और यहाँ पे तीसरा में कह रहा है कि हास्य पुस्तकों में भिन्न पुस्तकों से चित्र नहीं होते हैं। तो ऐसा हम लोगों का कथन में नहीं है, इसीलिए दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो केवल 2 निकाला जा सकता है। कथन को आपको ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष को पढ़ना है। कह रहा है कि हास्य यानी कॉमिक पुस्तकों में चित्र होते हैं, और यहाँ पे कह रहा है कि सभी पुस्तकों में चित्र होते हैं। पहला वाला तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए पुस्तकों में चित्र हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो ये पॉजिटिव है दोस्तों, यानी सकने वाला है, तो इसलिए हम लोगों को ये सही हो जाएगा। और तीसरा तो डायरेक्ट गलत है कि हास्य पुस्तकों से भिन्न पुस्तकों में चित्र नहीं होते हैं। खाली कह रहा है कि हंसने वाला में ही चित्र होगा और बाकी पुस्तकों में चित्र होबे नहीं करेगा, तो ऐसा थोड़ी है।
इसीलिए ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, केवल 2 निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 13वां नंबर क्वेश्चन, यानी कि दिया गया है कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, तो तरीका को देखिए कह रहा है कि सर एन और ए लिखा हुआ है तो कर देते हैं, यानी कि एन, उसके बाद लिखा है ए, उसके बाद लिखा है क्यू और डी, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का उसके बाद डब्ल्यू और जे, उसके बाद लिखा है सर जेड और एम। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, तो बस तरीका को देखिए कैसे करेंगे कि सर एन से यदि क्यू पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो 3 लेटर का वृद्धि हुआ है प्लस 3 कर देंगे। उसी प्रकार से ए से हम लोग डी पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ेंगे दोस्तों, यानी पहले एक को जोड़ लीजिए, क्या कर लीजिए एक, यहाँ भी क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 3 लेटर का वृद्धि कर देंगे। जैसे ही 3 क्यू में, तो क्यू में के बाद क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे टी हो जाएगा, टी के बाद में टी में 3 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा सर हम लोगों का डब्लू हो जाएगा, और डब्लू में 3 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जेड हो जाएगा। यानी 3 लेटर का वृद्धि, कहने का मतलब देखिए एन के बाद क्यू आया तो कैसे आया, एन के बाद ओ पी क्यू, 3 लेटर जोड़ा, क्यू के बाद टी आया तो क्यू के बाद क्या होता है आर एस टी, 3 का वृद्धि हो रहा है। तो उसी तरीके से तो सर इसमें भी कर देंगे। ये देखिए ए से जाएंगे डी पे कितना का वृद्धि, तो सर ए से डी पे जाएंगे तो यहाँ भी 3 का, और डी से यदि हम लोग यहाँ पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी 3 का, तो डी में 3 लेटर, डी के बाद क्या होता है ई एफ, और क्या दोस्तों हम लोगों का जी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे जी हो जाएगा, टी और क्या आ जाएगा जी आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी कर देंगे दोस्तों +3 का वृद्धि, और यहाँ भी क्या कर देंगे +3 का वृद्धि। यानी देखिए ना जी में 3 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा जे, जे में 3 लेटर तो एम, तो टी और जी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन करें विषम की पहचान करें, तो विषम की पहचान कौन सा इनमें से भिन्न है, यानी विषम है यानी कि एक अलग है, कैसे करेंगे। हमेशा इस तरीके के प्रश्न आपको बताएं दोस्तों कि कभी भी लेटर वाले प्रश्न दे दे तो हमेशा सबसे पहले यही चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि सर एक्स से यदि हम लोग डब्लू पे जाएंगे तो कितना लेटर का, यानी घट रहा है कि पहले बढ़ रहा है, तो सर यहाँ पे 1 लेटर हम लोगों का क्या हुआ है घटा हुआ है, क्या हो रहा है दोस्तों 1 लेटर घट रहा है। यहाँ भी देखिए डब्लू से भी पे जाएंगे तो 1 लेटर का घट रहा है, उसके बाद भी से यू पे आया तो एक लेटर क्या कर रहा है घटा दे रहा है। देखिए ना यू के बाद भी डब्लू एक्स, यानी कि इस तरीके से उधर से आ रहे हैं तो घटते जा रहे हैं, इधर से भी आएंगे तो 1 लेटर घटा देंगे। यहाँ भी देखिए दोस्तों 1 लेटर घट रहा है, उसी प्रकार से यहाँ भी 1 लेटर घट रहा है, यहाँ भी घटा दीजिए, देखिए 1 लेटर घट रहा है, फिर यहाँ से आएंगे तो 1 लेटर घटा, और यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो 1 लेटर घटा। उसी प्रकार से देखिए ई से डी 1 लेटर घटा, यहाँ से आएंगे दोस्तों 1 लेटर घटा, लेकिन यहीं पे देखिए ए सी से आ गए तो 2 लेटर घट गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। लेकिन सी से ए यहाँ पे गौर करेंगे, कहाँ पे सर, ये देखिए सी और ए पे गौर कीजिए, ये देखिए कैसे लिख दिया, सी के बाद घटेगा तो बी ना आएगा, इसीलिए हम लोगों का यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा। विषम का मतलब ये होता है दोस्तों 4 में से 3 किसी तरीके से समान होगा, एक अलग कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4 अलग। क्यों अलग है, क्योंकि इसमें 2 घटाया, बाकी सब में देखिए एक 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 घटाया था। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, करें उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, यानी उस आकृति को चुनना है जिसमें प्रश्न आकृति क्या निहित, यानी ये वाला फिगर भी मिलना चाहिए, ये वाला फिगर भी मिलना चाहिए, और ये वाला भी फिगर हम लोगों का मिलना चाहिए। वैसे तो देखिए दोस्तों इस तरीके से अगर यदि आप ढूंढिएगा तो ये तीनों फिगर तो हम लोगों को कहीं दिख ही नहीं रहा है कि आखिर होगा तो होगा कहाँ पे। लेकिन अगर एक फिगर की बात किया जाए, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा स्टूडेंट असमंजस में फंस जाएंगे कि होगा तो होगा क्या। वैसे देखिए ई फिगर हम लोगों का एक जरा सा यहाँ पे मिल रहा है, कौन सा दोस्तों ई वर्ग वाला जो दिया गया है इस तरीके का, ये वाला फिगर हम लोगों का यहाँ पे मिल रहा है। बाकी देखिए ई कहीं मिल रहा है और यहाँ कहीं भी हम लोगों का नहीं मिल पा रहा है, यहाँ कहीं मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा सर। इसीलिए हम लोगों का अगर बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे नहीं सर एक जगह तो इसमें भी दिख रहा है, ये देखिए यहाँ से और यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ से दिख रहा है, लेकिन सब तो त्रिभुज ई वाला त्रिभुज और ई भी त्रिभुज हम लोगों का नहीं बन पाएगा। बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। तो हम लोगों का देखिए सिंपल सा अगर गौर से देखिएगा तो आपको दिख जाएगा कौन सा होगा, हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। कैसे, ई देखिए आपको दिखा देते हैं कि कैसे। यहाँ से अगर ई त्रिभुज उठा के ऐसे और ऐसे कर दीजिएगा तो ई देखिए एक त्रिभुज ई तो बन जाएगा, यानी कन्होटो त्रिभुज लीजिए ना आप बन जाएगा, यानी उठा के इधर से। उसी प्रकार से दोस्तों इधर देखिए अलग पेन से कर देते हैं, इधर से यदि हम लोग कर देंगे दोस्तों ई देखिए यहाँ से और इधर से उठा के डाल देंगे तो ई देखिए दूसरा त्रिभुज बन जाएगा। यानी देखिए ना आप गौर से ई त्रिभुज बन गया। अब एक वर्ग बनाना है तो वर्ग देखिए नीचे में आपको नजर नहीं आ रहा है, नीचे में वर्ग नजर आ रहा है, तो हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ना
कि ये और ना कि ये। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही। ध्यान से देखिए, आपको जरूर दिखेगा फिगर कि ये वाला फिगर ई देखिए ई साइड में बन रहा है, और यही वाला फिगर देखिए ई साइड में हम लोगों का बना, और वर्ग क्या क्या दोस्तों नीचे में बना। अच्छे से देखिए, आपको समझ में आएगा ही आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन करें, विषम की पहचान करें। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है, कहीं स्क्वायर नहीं दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है सर, वो सब हटाइए। हम लोगों का सम संख्या, सभी समय संख्या है, तो बस ये सब हटा लिया। तो अब क्या रूल चेक कर लेंगे, तो सर अब देखिए कहीं विभजता का नियम तो नहीं है, तो 2 से तो सभी संख्या में भाग लग जाएगा, तो 2 से नहीं होगा। तो अगला देखिए 3 से कटेगा कौन कौन, तो सर 24 3 से कट जाएगा, 56 नहीं कट पाएगा, 9 4 ये भी नहीं कट पाएगा, 2 संख्या 3 से नहीं कट पाएगा, ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा, ये भी नहीं कट पाएगा। 4 से देखिए क्या कर लीजिए दोस्तों, 4 से ई संख्या कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी हम लोगों का 4 से कट जाएगा, लेकिन ये वाला संख्या हम लोगों का 4 से नहीं कट पाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी विषम कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में 16 प्रश्न थे। चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस तरीके के प्रश्न लेकर आते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, पूछे जाते हैं, आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में अगले पार्ट में मुलाकात होगी।